हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब क्लास चंद्रेश अग्निहोत्री। अब आज से आप सभी अपने क्लास के पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। अपने क्लास का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम आप नोट कर लें। कक्षा 9 के भैया बहन जिन्हें अपनी कॉपी को गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत, व्याकरण और एकांकी अलग अलग 5 पार्ट्स में डिवाइड करनी होगी, जिसमें कौन कौन से पाठ और उनका कौन कौन सा भाग आपको पढ़ना है, आप जो हमने पाठ्यक्रम दिया है उसमें से नोट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा काव्य में आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन करना है। इसके पश्चात हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपनी कॉपी को 5 पार्ट में ही डिवाइड करना है, परंतु कक्षा 9 में एकांकी है, ठीक उसी प्रकार कक्षा 10 में आपको खंड काव्य पढ़ना है। किस जनपद में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है वो भी आप पाठ्यक्रम से नोट कर लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के साथ साथ गद्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना रहेगा। व्याकरण में आपको काफ़ी परिवर्तन है, जो कक्षा 9 में आपने अध्ययन किया है उसके आगे का पाठ्यक्रम आपको कक्षा 10 में पूर्ण करना है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एक निबंध भी तैयार करना होगा, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आपने कक्षा 9 में उसका अध्ययन नहीं किया होगा, परंतु कक्षा 10 में आपको उसका भी अध्ययन करना होगा। ठीक उसी प्रकार से एकादश के विद्यार्थियों के लिए साहित्य का इतिहास जो आपने अभी तक कक्षा 9 से और 10 तक पढ़ा है उसको ही पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन के साथ लगभग वही पार्ट्स आपको पढ़ने हैं जो कक्षा 9 और 10 में आपके द्वारा अध्ययन किए गए हैं, परंतु इस बार आपको उन्हें विस्तार के साथ पढ़ना है। परंतु साहित्य में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको जो चरित्र चित्रण, जीवन परिचय और सारांश करने हैं ये मात्र 80 शब्दों में ही करने हैं, इसलिए उनकी भी योजना रचना अपनी कॉपी पर बना करके और आपको तैयार करना है। बहुत ध्यान से आप पाठ्यक्रम में यह निश्चित कर लें कि आपको सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से पाठों का अध्ययन करना है, क्योंकि बहुत ऐसे पाठ हैं जो साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं, परंतु विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उन पाठों का अध्ययन नहीं करना होगा। इसका विशेष ध्यान सभी कक्षा एकादश के विद्यार्थियों को ध्यान रखना आवश्यक है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको पाठ्यक्रम समझने में आ रही हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिल्कुल एकादश की तरह ही उनको भी जो सारांश, चरित्र चित्रण इत्यादि के प्रश्न होंगे वह 80 शब्दों में पूर्ण करने होंगे। सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले पृष्ठ पर अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम वह विषय से संबंधित नोट कर लें। उसके पश्चात जो आपको पाठ पढ़ाए जा रहे हैं उनका गहनता के साथ अध्ययन करना चाहिए। आपका बोर्ड क्लास है, इसलिए आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि आपको अपना लेख जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कम शब्दों में करते हैं तो कोई भी बात ऐसी छूटनी नहीं चाहिए जो आपको बहुत अधिक महत्व। इन्हीं बातों के साथ सभी भैया बहनों को नवीन सत्र की शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अपने फ्रेंड्स को अपना सिलेबस ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।